श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 16। एवं प्रवृत्ति चक्र नाना वर्ते यदि ये नारम होगा पार्थ स जीवित। इसका हिंदी अर्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला, अगाह्यु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। पार्थ, 9वें श्लोक में प्रारंभ किए गए प्रकरण का उपहास संग करते भगवान अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा के पुत्र हो जिसको आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों एवं उपसर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें-15वें श्लोक में बड़ी सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहिंसा का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उसे संपूर्ण सृष्टि में स्वायत्तता सुख में पहुँचता है। जो मनुष्य कामना, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों द्वारा भोग भोगता है उसे यहाँ भोग में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु में ही नीचा है, क्योंकि वे पशु नहीं पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों को ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रिय राम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पाप में है। कारण है कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाला मनुष्य के द्वारा दूसरों का आहित होता है, तो ऐसा मनुष्य का जीवन परम में होता है। गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं, पर द्रोही, पर दर्पतर, धन अपद, तेतवारी न पाप में धरे धरे मनुजात। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य के साथ अपनी भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के साथ अयोध्यावासी को चित्रकूट आने पर कोलकृत, भील तथा जंगली लगाने लगे। उन्हें कहा था कि आप अपने वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लाने भूषण भूषण चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तन एवं वह चोर ही है, बुझते तो वह तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार। और अब इस श्लोकों में वह पापी और इंद्रियाम ऐसा कहकर उनसे जीना को व्यर्थ भी बताते हैं। तेजा कुशानी रूस में से पिता भगवानी धन धन कशि औषध केम से धोगे कमरकन सम सावित की का परिशिष्ट भावना में इस श्लोक में से लेकर यहाँ तक जो बढ़ना है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से ही है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।